प्रकाशानंद सरस्वती काशी में एक बहुत बड़े विद्वान, जब से चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुना है तब से इतनी ईर्ष्या करने लगे। श्री प्रकाशानंद जी ये कौन है? हमारे श्री राधारमण लाल जी को जिन्होंने प्रकट किया, ऐसे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के खास चाचा प्रकाशानंद जी। दक्षिण भारत में आप निवास करते थे, लेकिन अपनी विद्वत्ता के कारण काशी आ गए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो एक बार दक्षिण से कोई गया था काशी, तो प्रकाशानंद जी ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो? बोले, हम दक्षिण आपके घर के पड़ोस से ही आए। अच्छा, घर पे सब लोग कैसे हैं? बोले, हमारे बड़े भैया कैसे हैं? बोले, बहुत अच्छे हैं। और परिवार के सब लोग कैसे? अच्छा, बड़े भैया का जो बेटा है गोपाल भट्ट वो कैसा है? बोले कि महाराज सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके घर में एक दुविधा हुई है। बोले, क्या? कुछ दिन पहले श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नाम के एक व्यक्ति आए थे और आपके घर से उन्होंने वेद वेदांत सबको बंद करा दिया, केवल हरिबोल हरिबोल होता है अब तो आपके घर में। और आपका जो वो भैया का बेटा है, जो आपका भतीजा है गोपाल भट्ट, उस पर तो वो विशेष कृपा, चातुर्मास पूरा उसी पर ही कृपा करके गए हैं। ये बात सुनकर के इतनी ईर्ष्या हुई प्रकाशानंद जी को चैतन्य महाप्रभु के प्रति। बोले, ये मुझे जिस दिन मिलेगा मैं इसको अच्छे से बताऊंगा कि क्या कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं, शास्त्र किसे कहते हैं। इतनी ईर्ष्या करने लगे उनके प्रति। जगन्नाथपुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य जी को जब चैतन्य महाप्रभु ने अपना अनुगत्य बना लिया, तो ये बात सुनकर के प्रकाशानंद जी और ज्यादा ईर्ष्यालु हो गए, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य जी तो और भी ज्यादा विद्वान हैं और चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने अपना शिष्य बना लिया। तो प्रकाशानंद जी कहते कि इन पर कोई भक्ति नहीं है, इन पर कोई ज्ञान नहीं है, जादूगर है। ये अपने जादू से सबको अपना बना लेता है, ईर्ष्या। लेकिन एक समय आया काशी में चैतन्य महाप्रभु आए और तभी इनको पता चला कि वही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु यहां आए हैं। तो उन्होंने मिलने का खूब भाव रखा, लेकिन महाप्रभु जी कहीं जाते नहीं थे। लेकिन एक बहुत बड़ी सभा हुई और उस सभा में शिष्यों ने कैसे भी करके महाप्रभु जी को बुलाया। महाराज, श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे ही उस सभा में आए, अब कोई उस समय पे फोटो तो होते नहीं थे कि पहले से पता हो कि ये कौन है। महाप्रभु जी के रूप को देख करके, उनके नेत्रों को देख करके, उनके भाव भंगिमा को देख करके और जिस भावावेश में वो रहते थे उसको देख करके सबसे पहले नतमस्तक होने वाला उस सभा में कोई था, वो प्रकाशानंद। महाप्रभु जी आए और आकर के वहां बैठ गए जहां सबकी पादुकाएं रखी थी। प्रकाशानंद जी उतर करके गए। बोले, मैं आपको जानता नहीं हूं, मुझे आपका परिचय नहीं पता, पर मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, जब से आप आए हैं मेरे चित्त में पता नहीं कैसे इतना प्रेम प्रकट हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे मानो प्रेम की हिलोरें आ रही हैं, प्रेम का ज्वार भाटा मेरे चित्त में आ रहा है। आप कौन हैं वो मैं बाद में पूछूंगा, पहले मैं आपको प्रणाम कर लूं। प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, मंच पर चलिए, आपका स्थान नीचे नहीं है। आजकल संसार में बड़े आडंबरी लोग घूम रहे हैं, आप जैसे लोगों की आवश्यकता है संसार को। मंच पे विराजो। मंच पे ले गए और जाकर के पूछा, आपका परिचय क्या है, आप कहां से पधारे हैं, आपका नाम क्या है? महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हाथ पकड़ करके प्रकाशानंद जी का जैसे ही अपना परिचय देते हैं कि सब हो गए, वही है जिससे मैं इतने सालों से ईर्ष्या कर रहा था। और उस समय नतमस्तक होकर के उन्होंने अनुगत्य स्वीकार किया। कहने का अभिप्राय क्या है? अब ये लीला तो बहुत बड़ी है, पर मैंने सूक्ष्म में सुनाई है कि ईर्ष्या का नाश धाम नहीं करेगा, ईर्ष्या का नाश भगवान नहीं करेंगे। ईर्ष्या का नाश तो कोई भगवत भक्त ही कर सकता है। उसकी दृष्टि में यदि आप आ गए, उसकी दृष्टि के सन्मुख यदि आप पड़ गए और उन्होंने अगर आपको देख लिया, यदि भगवत भक्त होगा तो आपकी ईर्ष्या का नाश कर देगा। क्रोध का नाश गंगा स्नान से हो सकता है, लोभ का नाश धामवास से हो सकता है,
अभिनिवेश, अहंता, ममता का नाश तीर्थ यात्राओं से हो सकता है, पर ईर्ष्या का नाश तो कोई भगवत भक्त ही करेगा। इसलिए मैंने कहा, अगर ईर्ष्या ज्यादा हो रही हो चित्त में, और आप लोग यहाँ बैठ के सुन रहे हैं, किसी को अगर पता चल गया हो कि मुझ में ईर्ष्या है, आज से ही प्रणाम प्रारंभ कर दो। जो वैष्णव दिखे, जो महानुभाव दिखे, जो भक्त दिखे, उनको प्रणाम करो, क्योंकि वही एकमात्र उपचार है ईर्ष्या को नष्ट करने का, और कोई उपचार नहीं। भगवत भक्ति में अगर मैं कह दूं तो काम से भी बड़ी बाधा, क्रोध से भी बड़ी बाधा, लोभ से भी बड़ी बाधा यदि भगवत मिलन में कोई है तो वो है ईर्ष्या। बहुत बड़ी बाधा है। इसलिए ईर्ष्या को चित्त में मत आने दीजिए। और आपको आश्चर्य तो नहीं होगा, लेकिन ये बात सब जानते हैं, इस पंडाल में भी बैठा पीछे से लेकर के और मुझ तक हर व्यक्ति के अंदर तनिक ही सही ईर्ष्या है। इसीलिए इतनी कथाएं सुनते हैं, इतनी कथाएं कहते हैं, इतनी ठाकुर जी की सेवा करते हैं, फिर भी साक्षात्कार नहीं हो पाता हमको। क्यों? ईर्ष्या है। इस ईर्ष्या का एक ही उपाय है, केवल और केवल भक्त प्रणाम, संत प्रणाम, वैष्णव प्रणाम। उनकी कृपा दृष्टि से ही ईर्ष्या का नाश हो सकता है, और कुछ नहीं। जैसे प्रकाशानंद प्रबोधानंद बन गए चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। फिर इन्हीं प्रकाशानंद जी को महाप्रभु जी ने भेजा, जाओ वृंदावन जाके वृंदावन महिमामृत ग्रंथ लिखो। और इन्होंने वृंदावन आकर के वृंदावन की महिमा का वर्णन किया। ईर्ष्या तो विषय, अधिकारी, और अब आता है संबंध। संबंध, श्रीमद् भागवत जी का विषय हमने सुना, भागवत जी के अधिकारियों के बारे में सुना। अब भागवत जी किससे संबंध कराती है? तो कहते हैं वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। कई लोग कथा इसलिए सुनते हैं कि उनके जीवन के कष्ट दूर हो जाएं, कई लोग कथा इसलिए कराते हैं कि उनके जीवन में उपलब्धियां आ जाएं। पर अगर आप इन सब कारणों से कथा सुन रहे हैं तो आप जा सकते हैं। सांसारिक किसी भी कामना की पूर्ति कथा से होती तो है, पर फिर भी उसके लिए कथा मत सुनिए। ये तो बात वही हो गई, सिर में दर्द है और पेट दर्द की दवाई खाओगे तो सिर दर्द ठीक होगा, या फिर किसी को शुगर है और वो कैंसर की दवाई खावे, तो ये तो गलत है ना। श्रीमद् भागवत जी का उद्देश्य जाने बिना आप भागवत जी के आश्रय में आओगे तो भागवत जी लाभ तो करा देंगे, लेकिन उससे विशेष फायदा आपको होने वाला नहीं। भागवत जी से यश की कामना, कीर्ति की कामना, वैभव की कामना, संपत्ति की कामना, सुख समृद्धि की कामना से कथा सुननी नहीं है। स्पष्ट करते हैं वेद व्यास जी महाराज, वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। भागवत जी केवल संबंध कराती हैं। किससे संबंध कराती हैं? वेणुनाद करने वाली उस वस्तु यानी कि श्री कृष्ण से। और कैसा संबंध? बोले शिवदम, कल्याणकारी। ठाकुर जी से संबंध कराती है भागवत जी। कथा श्रवण के पश्चात वक्ता प्रिय नहीं लगते हैं। कथा श्रवण के पश्चात अन्य साधन प्रिय नहीं लगते हैं। कथा श्रवण के पश्चात ज्यों-ज्यों वक्ता शब्द बोलता है, त्यों-त्यों राधा रमण लाल, त्यों-त्यों राधा वल्लभ लाल, त्यों-त्यों वृंदावन बिहारी लाल और प्रिय लगने लग जाएं, तब समझो कि कथा का फल है। जितनी जितनी कथा सुनी जाए उतने आप ठाकुर जी के सामीप्य में पहुंचते चले जाएं, वो कथा का फल है। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, कल्याणकारी। हनुमान जी महाराज लंका गए और लंका में जाकर के हनुमान जी ने जैसे ही देखा कि विभीषण के द्वार पर लिखा है राम, तो हनुमान जी महाराज बोले, भैया ये माया नगरी है, हो सकता है कि हमको अपने चंगुल में फंसाने के लिए किसी ने अपने द्वार पर राम लिख दिया है, लेकिन अपने इष्ट का नाम देख करके प्रसन्न तो बहुत हुए हनुमान जी, फिर भी मन में हुई कि परीक्षा ले ली जाए, देखें तो सही कौन है। तो हनुमान जी ने एक विप्र का रूप धारण किया। मुझे लीला इतनी प्रिय लगती है, इससे इतनी बातों की सिद्धता हो जाती है इस कथा से। तो हनुमान जी ने एक विप्र का रूप धारण किया और
चोटी धारण करके, त्रिपुंड लगा करके, एक बिल्कुल विप्र का भेष धारण करके, खड़ाऊं पहन करके, सुंदर ऊपर उपरना पहन के, नीचे धोती लांग की बांध करके, हाथों में ग्रंथ लेकर के हनुमान जी महाराज जैसे विभीषण के भवन में प्रवेश करते हैं, तो विभीषण जैसे ही देखता है, अब उसको हनुमान जी नहीं दिख रहे हैं, उसको कोई ब्राह्मण ही आते दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी विभीषण इतना भावुक हो जाता है, इतनी करुणा में भर जाता है, नेत्र सजल हो जाते हैं, बार बार दंडवत प्रणाम करने लगता है, चरणों में नतमस्तक होने लगता है, दंडवत करता है, फिर उठ के देखता है, हनुमान जी के रूप को देख करके फिर प्रणाम करता है, फिर उठ के देखता है, फिर प्रणाम करता है। हनुमान जी घबरा गए कि कहीं इसको मैं दिख तो नहीं गया, ये मुझे पहचान तो नहीं गया, ये इतना प्रणाम क्यों कर रहा है। तो हनुमान जी ने कहीं जलाशय में अपना मुख देखा, बोले बानर भेष तो हमारा चला गया, ये इतना प्रणाम क्यों कर रहा है। अंत में हनुमान जी बोले, हे विभीषण, मैं तो पहली बार तुम्हारे निवास पर आया हूं, पहले मेरा तुमसे कभी मिलना हुआ नहीं, और संभवतः मैं जितना जानता हूं तुम भी मुझे पहचानते तो नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम इतना प्रणाम कर रहे हो, इतनी करुणा में भरे आ रहे हो, तुम्हारा मुखमंडल देख करके, तुम्हारे अंग की भंगिमा देख करके ऐसा लगता है कि जाने मैं तुमसे कितने दिन का बिछड़ा हुआ तुमसे मिल रहा हूं, कोई बिछड़े हुए से जैसे भाव से मिलता तुम वैसे मुझे देख रहे हो। इसके पीछे कारण क्या है मैं जान सकता हूं। विभीषण जी बोलते हैं, मैं आपको नहीं जानता, मैं भी आपको पहली बार ही देखा हूं, मेरा आपका पूर्व कभी मिलन नहीं हुआ, पर फिर भी आपको मैं इतना प्रणाम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पता नहीं जब से आप मेरे सामने आए हो, जब से मेरी दृष्टि ने आपको देखा है, तब से मेरे राम मुझे और ज्यादा प्रिय लग रहे हैं, तब से मेरे राम मुझे और ज्यादा याद आ रहे हैं, मुझे राघव का इतना स्मरण हो रहा है, मैं जब जब पलक झपक रहा हूं तब तक मेरे रघुनंदन मेरे को स्मृति में आ रहे हैं, ये तब से हुआ जब से आप आए हो, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं क्योंकि आप कोई सामान्य नहीं हो, आपकी उपस्थिति राम जी की याद करा रही है, आपका मुखमंडल, आपका दर्शन मुझे राम जी की ओर और ज्यादा खींच रहा है, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, मैं नहीं जानता आप कौन हो। हनुमान जी तुरंत अपने रूप में प्रकट हो गए और तुरंत विभीषण को हृदय से लगाया, बोले विभीषण तुम वास्तविक वैष्णव हो, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे चित्त में, तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे व्यवहार में इतनी वैष्णवता आ चुकी है कि तुम किसी व्यक्ति विशेष को देख करके उसके हृदय की स्थिति पहचान सकते हो, चाहे वो छद्म वेश धारण करके आया हो। हनुमान जी हमारे सामने आ जाएं, हमारे चित्त पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों मलिन इतना है भाई। प्रतिबिंब तब दिखता है जब शीशा साफ हो। हनुमान जी सन्मुख आएंगे तो हमारे चित्त में उनका प्रतिबिंब तब प्रकट होगा जब हमारा चित्त मार्जन हुआ हो, और चित्त ही इतना मलिन है, हनुमान जी क्या साक्षात राम जी आ जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा हम पर, क्योंकि मलिनता है। श्रीमद् भागवत क्या करती हैं, चित्त का मार्जन करके ठाकुर जी से संबंध कराती है, ठाकुर जी के योग्य बनाती हैं। और जब श्रीमद् भागवत का आश्रय लेकर के आप ठाकुर जी के सन्मुख जाओगे तो स्वतः मुख से निकल पड़ेंगे भाव। इतने दर्शन हम करते हैं, सब जगह जाते हैं, पर फिर भी ये मन ठाकुर जी के चरणों में अटकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी विषय और अधिकारी इन दो चीजों को अपने जीवन में उतारा नहीं। भागवत जी का जो विषय है और भागवत जी का जो अधिकारी है, कहीं ना कहीं मात्सर्य दोष चित्त में विराजमान है, इसीलिए संबंध की स्थिति में अभी हम नहीं आ पाए हैं। और चौथी बात आती है प्रयोजन, तापत्रयोन्मूलनम। श्री भागवत क्या करती हैं? त्रितापों का उपशमन करती हैं। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीन ताप हैं। किसी को दैविक ताप है, किसी को भौतिक ताप मतलब कष्ट। कथा सुनने वाले वैष्णव के चित्त में ताप तो आते हैं जीवन में, पर उसको अनुभव नहीं होता। मैं कथा में कहता हूं इस बात को। उसके जीवन में संकट संसारी लोगों की तरह ही आते हैं, पर उसको अनुभव नहीं होता। संसारी व्यक्ति को छोटी छोटी बातों का भी अनुभव होता है,
भोजन में स्वाद नहीं है तो भी वो दुखी हो जाएगा, उसके अनुकूल कोई व्यक्ति नहीं है तो भी वो दुखी हो जाएगा, उसके अनुकूल व्यवस्था नहीं तो भी वो दुखी। पर वैष्णव व्यक्ति सब स्थितियों में सम रहना सीख जाएगा। तापत्रयोन्मूलनम का यही अर्थ है। आपको जैसा प्रसाद मिल जाए, आपके लिए पेट भरना आवश्यक है, स्वाद आवश्यक नहीं है। कैसा भी दृश्य दिख जाए, दृश्य में ठाकुर जी होने आवश्यक हैं, सुंदरता होनी नहीं। सीधी बात, संसार देखता सुंदरता को है, सुनता स्वर को है, चखता स्वाद को है, पर वैष्णव इन सब में कृष्ण को विराजमान कर लेता है। उसके लिए सुंदरता भी कृष्ण है, शब्द भी कृष्ण है, स्वाद भी कृष्ण है, सब कुछ कृष्ण है। सर्वम कृष्णमयम, सब में कृष्ण दिखता है। और ऐसा व्यक्ति जब हो जाता है कि उसको केवल कृष्ण चाहिए, सुनने में कृष्ण चाहिए, दिखने में कृष्ण चाहिए, सब स्थितियों में केवल कृष्ण संबंध चाहिए, उसको फिर संसार की विचलनता व्याकुल नहीं करती। वो संसार की विचलनताओं से, विपरीतताओं से व्याकुल नहीं होता। रात्रि भर सोए नहीं, क्यों? बिस्तर अनुकूल नहीं था। ये एक वैष्णव नहीं हो सकता। वैष्णव तो सहना सीख जाता, हर स्थिति में पर अपनी अनुकूलता देख लेता है।